नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings. आजमगढ़ जिले में गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 53 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 53 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 18,119 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,689 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं 229 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 201 सक्रिय मरीज हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज अन्य जिले का होने के नाते स्थानांतरित कर दिया गया है। आजमगढ़ डीएवी पीजी कॉलेज के कैंप कार्यालय पहुंच कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने कार्यभार किया ग्रहण, देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनाने की कही बात। बता दें कि आजमगढ़ जिले में 13 नवंबर 2021 को देश के गृह मंत्री अमित शाह व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का सौगात दिया। निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय के देखरेख के लिए अभी शहर के डीएवी पीजी कॉलेज में विश्वविद्यालय का कैंप कार्यालय बनाया गया है, जहां गुरुवार को पहले कुलपति के रूप में प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा पहुंचकर पदभार ग्रहण किए। इस दौरान कॉलेज प्रशासन के साथ ही अन्य कॉलेजों के प्रबंधकों ने उन्हें अंग वस्त्रम व माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं रोवर्स रेंजर्स ने पुष्प वर्षा किया। कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय को देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय सभी के सहयोग से बनाने का प्रयास करूंगा। साथ ही विश्वविद्यालय में प्रवेश सत्र जुलाई माह से शुरू हो जाएगा, जहां मऊ और आजमगढ़ महाविद्यालय के तहत प्रवेश लिया जाएगा। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का निर्माण अभी चल रहा है, ऐसे में वह समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए समय से पूर्ण करा लिया जाएगा। विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत आधुनिक शिक्षा के साथ ही भारतीय संस्कृति का भी समावेश किया जाएगा। और ये नया विश्वविद्यालय है, क्षेत्र के लोगों ने, आप सब ने प्रयास करके इसको बनवाया है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस विश्वविद्यालय की वजह से आजमगढ़ क्षेत्र और भी जाना जाए, उसका नाम हो और ये हो कि भाई आजमगढ़ विश्वविद्यालय देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। तो उस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। शैक्षिक स्तर को सुधारा जाएगा, उसमें समाज का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, जिले और मंडल के अधिकारियों का सहयोग भी उसमें अपेक्षित है। तो ये क्योंकि ये टीम वर्क होता है, तो इसमें हम समझते हैं कि सफल रहेंगे। सर, निर्माण कार्य का भी आपने निरीक्षण किया है, वहाँ क्या पोजीशन है, कितना अभी तक काम शुरू हो गया, कब तक इसका जो है निर्माण कार्य है? अभी सर्वे वगैरह सारे हो चुके हैं और अभी वहीं से आ रहे हैं हम साइट से। तो उन्होंने अभी प्लानिंग की है, एक बेसिक सर्वे होना है, उसके बाद मेप वगैरह ये सब तैयार हो चुके हैं, उसके बाद वो कार्य आरंभ करेंगे। कब तक डेडलाइन है सर बनने की? हमने उनको बोल दिया है कि आप हमें टाइमलाइन बना के दे दीजिए कि कितने समय में कौन सा कार्य पूरा हो जाएगा, और लगातार हम इस टाइमलाइन के अनुसार उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। हम रजिस्ट्रार साहब और हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं सब मिल करके, ताकि काम समय से हो, गुणवत्ता पूर्वक हो
तो ये हमारा प्रयास रहेगा। वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में कोर्स स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और नई शिक्षा नीति में ये भी है कि शिक्षा आधुनिक होनी चाहिए, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति और यहाँ की ट्रेडिशंस, परंपराएं और इन सब का भी समावेश हो। आजमगढ़ शहर कोतवाली व स्वाट टीम ने 3,15,000 रुपए के जाली नोटों के साथ 2 महिला सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार, एक फरार। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि शहर कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को मुखबिर से सूचना मिली कि पिछले 1 वर्ष से जाली नोटों का धंधा करने वाले अभियुक्त गढ़ बाग लखराव पुल के दक्षिण स्थित पुराने मंदिर के बरामदे में जाली नोटों के साथ मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने घेराबंदी कर पुराने मंदिर के बरामदे से 2 महिलाएं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास मौजूद 3,15,000 रुपए के जाली नोटों को भी बरामद किया है। एसपी सिटी ने बताया कि गिरोह के सदस्य प्रिंटर द्वारा जाली नोट बनाकर अलग अलग जगहों पर इसे चलाया करते थे। गिरोह का एक सदस्य जब नोटों का सप्लाई करता था तो वह पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ी में बैठ जाता था ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। पिछले 1 वर्ष से ये धंधा कर रहे थे और लगभग 10 लाख रुपए की करेंसी को वे मार्केट में चला चुके हैं। उसकी वर्दी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस टीम को पुरस्कार के लिए संस्तुति की गई है। ये थाना कोतवाली आजमगढ़ पुलिस के द्वारा 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी गई है और इनके पास से 3.25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये जो नोट हैं ये प्रिंटर द्वारा तैयार किए गए हैं और ये प्रिंटर द्वारा तैयार करने के उपरांत ये अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बाज़ारों में इनकी सप्लाई करते थे। चाय की दुकानें हैं, पान की दुकानें हैं और इस तरह के छोटे मार्केट्स में इनकी सप्लाई लोग किया करते थे। इसमें खास बात यह है कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते थे ये नकली नोट, तो इसमें से एक आदमी साधु नाम का वर्दी पहन के गाड़ी में आगे बैठ जाता था, जो कि चेकिंग में पुलिस को झांसा देके वहाँ से निकला जा सके। तो इसकी वर्दी भी यहाँ से बरामद हुई है। इन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अच्छे कार्य के लिए पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिए जाने की संस्तुति की गई। सर ये कितने दिनों से कर रहे हैं ये लगभग 1 साल से इनका काम जारी था और लगभग 10 लाख के नोट ये लोग अभी बनाकर प्रिंट करके सप्लाई कर चुके थे। शेष आदमी जो इससे जुड़े हैं उनके बारे में जानकारी करके शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ डीएवी पीजी कॉलेज से एनसीसी कैडेट व रोवर रेंजर्स ने निकाला मतदाता जागरूकता रैली। बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएवी पीजी कॉलेज परिसर से मतदाता जागरूकता रैली को जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कॉलेज के रोवर्स रेंजर्स और एनसीसी कैडेट्स अपने हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर बैनर के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे थे। मतदाता जागरूकता रैली कॉलेज परिसर से निकलकर कुंवर सिंह उद्यान, कलेक्ट्रेट, अग्रसेन चौराहा सहित शहर के विभिन्न मोहल्लों से होता हुआ कॉलेज परिसर में आकर समाप्त हुआ। इस दौरान रोवर्स रेंजर्स प्रभारी व एनसीसी अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मतदान हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। ऐसे में समाज में लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करते हुए यह रैली निकाली गई है। आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डीएवी पीजी कॉलेज में एनसीसी और रोवर्स रेंजर्स के छात्र छात्राओं ने ये रैली निकाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की जान और पहचान है, तो समाज में मतदान के महत्व को समझाने के लिए हमारे बच्चों ने ये रैली निकाली ताकि लोग जागरूक होकर मतदान कर सकें और निर्भीक होकर मतदान करके एक स्वस्थ लोकतंत्र की बहाली कर सकें। आजमगढ़ डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर व आसपास के क्षेत्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट भवन में सभी दरवाजों के हैंडल को लगातार 1-1 घंटे पर सैनिटाइज करते रहें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यालय के अंदर कुर्सियों के हत्थे व मेज को 1-1 घंटे पर सैनिटाइज कराते रहें। जिलाधिकारी ने सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया कि आने वाले फरियादी जनता को मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि बार बार समझाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उनका चालान काटना सुनिश्चित करें। उन्होंने कलेक्ट्रेट भवन के आसपास के दुकानदारों को निर्देशित किया कि आप सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं एवं काउंटर, कुर्सी व मेज को सैनिटाइज करते रहें।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार सामान के साथ साथ मास्क रखना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने दुकानदारों को निर्देशित किया कि सामान उसी व्यक्ति को दें जो मास्क लगाया हो। आजमगढ़ डीएम ने किसानों से धान क्रय कराते हुए फोटो भेजने का क्रय केंद्र प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि इन दिनों किसानों से धान क्रय किया जा रहा है। बार बार धान क्रय केंद्रों की मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद के सभी 69 धान क्रय केंद्रों पर केंद्र प्रभारी किसानों से धान क्रय कराते हुए प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे एवं शाम 4 बजे फोटोग्राफ्स भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक क्रय केंद्र प्रभारी का नाम एवं मोबाइल नंबर फोटोग्राफ्स के साथ अवश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी धान क्रय केंद्र पर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के फुलवरिया गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर पासी गांव निवासी अभिषेक सिंह उर्फ रवि सिंह एक निजी दूरसंचार कंपनी में इंजीनियर है। 1 साल पूर्व ही अभिषेक को नौकरी मिली तो लखनऊ के जानकीपुरम स्थित मकान में रहने लगे। उनके गांव रसूलपुर पासी का ही दोस्त दीपक मौर्य लखनऊ में ही जानकीपुरम के निकट आवास लेकर रहता था। दोनों दोस्त बुधवार की देर शाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते बाइक से अपने घर लौट रहे थे। अहरौला थाना क्षेत्र फुलवरिया के निकट अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। हादसे में अभिषेक व दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सप्रेसवे पर हादसा होने के कारण लोगों को देर से जानकारी मिली। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को निकट के सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अभिषेक को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दीपक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के टेलुआ चकवली थप्पा हवेली गाँव के ग्रामीणों ने चकबंदी न कराने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा पत्रक। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे टेलुआ चकवली थप्पा हवेली गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बावजूद इसके वर्तमान ग्राम प्रधान बिना खुली बैठक कराए ही प्रस्ताव बनाकर एसओसी चकबंदी के यहाँ गांव में चकबंदी कराने पर आवांदा है, जबकि चकबंदी के विरोध में पूरा गांव है। चकबंदी कराकर गांव के कुछ भूमाफिया जमीनों पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं, जिसका गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंप मांग किया है कि गांव के हित में चकबंदी को न कराया जाए। हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी धारा 1952 से। पूरे गांव का विरोध था चकबंदी को लेकर कि हमारे यहाँ चकबंदी नहीं होगी, क्योंकि हमारे गांव के बीच से चिरैयाकोट बनारस के लिए मुख्य मार्ग है। बगल में मंगई नदी है, नाला की कोई दिक्कत नहीं है, पानी का बहाव है, चकमार्ग है, सारी व्यवस्था है। इसलिए गांव के विरोध के नाते चकबंदी में धारा शिफ्ट हो गया पूर्व में। इस समय एक नया प्रधान हुआ है, वो निजी स्वार्थ के लिए चकबंदी बार बार कराना चाह रहे हैं और इसका पूरा गांव का विरोध है कि चकबंदी न हो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। बिना बैठक के फर्जी रिपोर्ट और बिना बैठक के, बिना खुली बैठक का फर्जी प्रस्ताव एसओसी यहाँ जमा किए हैं, जबकि हम लोग वहाँ भी उनका विरोध की पूरे गांव का जो है कि विरोध है कि कोई बैठक नहीं हुई। चकबंदी होने से दिक्कतें क्या होगी आप लोग? चकबंदी का ये है मतलब कि हमारे यहाँ चकबंदी से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हर सुविधा है हमारे यहाँ। उलझने आएंगी, भाई भाई लड़ेंगे आपस में, कोई आवश्यकता नहीं है चकबंदी की। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। पलहना ब्लॉक स्टोर रूम से चोरी किए गए सामान के साथ मड़ैया मोड़ पलहना से 3 अभियुक्त गिरफ्तार, माल बरामद।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन और सीओ लालगंज तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव के नेतृत्व में उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह मैं हमराह के क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि पलना ब्लॉक स्टोर रूम से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का सामान चना तेल आदि चोरी करने के वांछित अभियुक्त चना दाल तथा रिफाइंड लेकर 3 मोटरसाइकिल से लहुआ खुर्द बबुरा की ओर से आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मड़ैया मोड़ पलना पर आने वाले व्यक्तियों का इंतजार करने लगी कि थोड़ी देर में बबुरा की ओर से 3 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा हिकमत अमली का प्रयोग करके रोक कर पकड़ लिया गया तथा एक अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने में सफल रहा। पकड़े गए व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम संदीप पुत्र वंशी राजभर निवासी लहुआ खुर्द मड़ैया, दूसरे ने अपना नाम अशोक राजभर पुत्र शारदा राजभर निवासी भोजपुर थाना देवगांव, तीसरे ने अपना नाम संतोष राजभर पुत्र शारदा राजभर निवासी भोजपुर थाना देवगांव बताया। उपरोक्त पकड़े गए व्यक्तियों की जामा तलाशी में पलना ब्लॉक स्टोर रूम से बाल विकास एवं पुष्टाहार का चोरी किया हुआ सामान बरामद किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त के विषय में अवगत कराते हुए समय करीब 8:45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह, कांस्टेबल राहुल यादव, कांस्टेबल दुर्गा दीन सरोज, कांस्टेबल जगभान प्रसाद, कांस्टेबल अर्जुन प्रसाद मौजूद रहे। मसीरपुर तिराहे के समीप ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर बाइक सवार युवक हुआ घायल, सीएचसी लालगंज से हायर सेंटर के लिए रेफर। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी 16 वर्षीय नमन भारद्वाज पुत्र प्रमोद भारद्वाज और कृष्णा भारद्वाज मोटरसाइकिल से किसी कार्यवश लालगंज बाजार आए थे। घर लौटते समय मसीरपुर तिराहे के समीप उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में नमन भारद्वाज गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। नाजमा गर्ल्स एवं नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल दौना जहतमंदपुर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण कैंप का किया गया आयोजन। आज गुरुवार को दौना जहतमंदपुर के नाजमा गर्ल्स एवं नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल दौना जहतमंदपुर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने उत्साहपूर्वक टीकाकरण कराया। असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद हाशिम, प्रिंसिपल कुर्बान शेख, क्लर्क जमशेद अहमद, अरविंद मिश्रा, मंसूर प्रधान आदि के साथ कई अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं ने टीकाकरण में अपना सहयोग प्रदान किया। स्वास्थ्य कर्मियों में सीएचओ तरन्नुम, एएनएम शीला गौतम के साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण करने वालों में शामिल रहे। इस अवसर पर बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। कैंप में स्कूल तथा अन्य स्कूल के साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों ने टीकाकरण का लाभ उठाया। मेहनाजपुर में महिला एलआईसी एजेंट हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में प्रयुक्त वाहन के साथ 2 अभियुक्तों को चिल्लूपुर मंदिर के पास से किया गया गिरफ्तार। मेहनाजपुर में पिछले दिनों हुई महिला एलआईसी एजेंट की हत्या का पुलिस ने अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को चिल्लूपुर मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। खुलासे में बताया गया कि महिला की चलती गाड़ी में हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार सूरज नामक व्यक्ति ने चलती गाड़ी में महिला की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस के द्वारा बताया गया कि निकटता बढ़ाने के संबंध में मना करने पर सूरज आक्रोशित हो उठा और उसने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल सूरज और उसके साथी गोविंद को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त वाहन, मृतका का पर्स, 2 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। ये दिनांक 8 जनवरी को एक अज्ञात महिला का शव भंवरपुर गांव के पास नदी के नीचे मिली थी। उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में महिला का शिनाख्त हुई और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज था, उससे महिला की निकटता थी। उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाके घुमाने ले गया और उसने निकटता बढ़ाने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो मफलर से उसका मुंह दबाकर महिला की हत्या इसने कारित कर दी। घटना में जो प्रयुक्त ज़ाइलो गाड़ी थी उसकी बरामदगी कर ली गई है और साथ में महिला का जो सामान था उसके पर्स में, जो उसके पर्सनल यूज़ का था, वो भी इनके पोजेशन से बरामद हुआ है। एक मुकदमा जो अज्ञात में था उसका शीघ्र अनावरण के लिए
पुलिस टीम को पुरस्कृत करने के लिए संस्तुति की गई है। We have wings, we can fly.